नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक चर्चा हम लोग करेंगे, वो करेंगे बुधदेव को गोचर को लेके। जो ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं, बिजनेस के कारक माने जाते हैं और बुद्धि के भी, इंफॉर्मेशन के। तो बुधदेव का जो गोचर हो रहा है वो अपनी खुद की राशि कन्या राशि में होने जा रहा है और ये जो गोचर होगा ये 15 सितंबर को 10:58 पर होगा। और ये जो बुधदेव का गोचर है ये 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव देगा, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि बुधदेव के गोचर को लेके बहुत सारी बातें, बहुत सारे वीडियो भी आप देख रहे होंगे, लेकिन 12 राशियों में किस प्रकार से प्रभाव आएगा, 12 राशियों को क्या चीज़ें अच्छी मिलेंगी या खराब मिलेंगी। क्योंकि मैं आपको बड़े साफ तौर पर बता दूं, तो जब भी कोई ग्रह गोचर करता है अपने खुद की राशि में करता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देता है। जब भी अपने शत्रु की राशि पे जाता है तो वहां कुछ न कुछ खराब प्रभाव देता है। अपनी राशि, अपने मित्र की राशि, अपनी उच्च राशि में जहां पर भी ग्रह जाएगा वहां पर वो अच्छे प्रभाव जरूर देता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि को लेकर। मेष राशि के लिए जो बुधदेव हैं वो 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक तीसरे नंबर के भाव के और एक छठे नंबर के भाव के। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, मेष राशि के साथ बुधदेव की ये मंगल देव के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। एक दूसरे के तकरीबन वो शत्रु जैसे ही भाव रखते हैं। तो अब बुधदेव का जो गोचर हो रहा है ये मेष राशि के जातकों को क्या प्रभाव देगा। पहले तो ये है कि वो तीसरे नंबर के भाव के स्वामी हैं और छठे नंबर के भाव। जो छठा भाव है हमारे रोग ऋण कर्जे का है, तीसरे नंबर का भाव हमारे वाणी का है, हमारे माफ करिएगा हमारे पराक्रम का है, हमारे एफर्ट्स का है। अब ये दोनों जो भाव हैं ये त्रिसदाय भाव हैं और छठा भाव जो है वो त्रिक भाव भी माना जाता है। तो इन भावों से जुड़ी हुई चीजों को लेके मेष राशि के जातकों को दिक्कत आएगी। मान के चलिए कि सर्विस से जुड़े किसी मैटर पे, कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मैटर पे अगर वो काम कर रहे हैं या कोई कोर्ट का मामला चल रहा है तो वहां पर आपको उतना प्रभाव नहीं मिल पाएगा। कुछ बीमारी हो सकती है, आपको बीमारी क्या हो सकती है, आपको स्किन से जुड़ी समस्या आ सकती है, आपको नर्वस से जुड़ी समस्या आ सकती है। जो आप सर्विस कर रहे हैं या कंपटीशन आप दे रहे हैं तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपका मन नहीं लगेगा। ये भी हो सकता है कि आप शायद जितना पराक्रम कर रहे हैं उस पराक्रम का आपको फल ना मिले। ये मेष राशि के जातकों के लिए दिक्कतें मेष राशि के जातकों के लिए आएंगी, क्योंकि वो छठे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव। अब बुधदेव यहाँ पर ये नेगेटिव प्रभाव देंगे और इसके अलावा क्योंकि बुधदेव वहां बैठे हैं तो आपको ये भी हो सकता है कि आपके ननिहाल से कुछ दिक्कत आए। हालांकि वो अपनी राशि में जा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, वो आपके लिए चुनौतियां तो सामने क्रिएट होंगी क्योंकि अपने उच्च राशि में भी हैं वो, तो सामने चुनौतियां क्रिएट होंगी। लेकिन उन चुनौतियों का कहीं ना कहीं आप आराम से, आपके पास समाधान निकल आएगा, बुद्धि विवेक से आप समाधान निकाल लेंगे। ये है मेष राशि के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं और जो बुधदेव का ये गोचर है ये दूसरे नंबर के भाव में और पांचवें नंबर के भाव में, पंचम भाव में हो रहा है। अब बुधदेव क्या है, एक तो धन भाव है, दूसरे नंबर का भाव मार्केस भी है, लेकिन पांचवा भाव जो है नेम फेम का है, नई शुरुआत का है। तो जो लोग, क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव आपस में मित्र हैं तो यहाँ पर बुधदेव अच्छा प्रभाव देंगे। अब बुधदेव से पहला प्रभाव कहाँ से देंगे, पंचम भाव से देंगे जहां वो बैठ रहे हैं। वहां पर क्या है कि नेम फेम मिलेगा। जो लोग अभी तक, क्योंकि 6 नंबर की राशि है हमारे कंपटीशन की भी है, हमारे सर्विस से जुड़े मैटर की है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या जो सर्विस से जुड़े मैटर पे कहीं ट्रांसफर चाह रहे थे, उनको ये प्रभाव उनके कुंडली में आ सकता है। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको उसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा नेम फेम मिल जाएगा। जो लोग बच्चों के लिए प्रयास कर रहे थे उनको बच्चों के लिए भी कोई समस्या नहीं आएगी, बच्चे कंसीव कर सकते हैं लोग। अब जो है, जो बुधदेव है वो दूसरे नंबर के भाव के भी स्वामी है, तो क्या हो सकता है कि आपकी वाणी से, क्योंकि वो वाणी का भाव भी है, उस वाणी के, अपनी वाणी के जरिए आप परिवार के भीतर कुछ वाणी के जरिए अच्छी वाणी आप करेंगे तो हो सकता है वहां से आपको धन लाभ भी हो जाए। तो अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप कहीं ना कहीं पर कोई डील भी कर सकते हैं, एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं काम को लेके, और वाणी के जरिए आप बिजनेस डील भी कर सकते हैं। यह है वृषभ राशि के लिए बुधदेव का गोचर
जो फायदेमंद होने वाला है। अब इसके अलावा बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो बुध देव का गोचर है वो लग्न में और चौथे नंबर के भाव में। अब चौथा भाव जो होता है सुख का है, तो आप ये भी हो सकता है कि घर में कोई गाड़ी जोड़ना चाह हूं या कोई मकान जोड़ना चाह रहे हूं, तो उसके लिए आप, क्योंकि 6 नंबर हमारे कर्ज की भी राशि है, तो आप घर के लिए कहीं से कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि लग्न मजबूत हो, क्योंकि लग्न में 3 नंबर की राशि आ रही है और चौथे नंबर के भाव में जो सुख का भाव है, जो हमारे लग्जरी लाइफ का भाव है, जो हमारे जीवन में जो तमाम तरह के जो सुख होते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सुख कहाँ फील करते हैं, अपने घर में फील करते हैं। तो गाड़ी हो गया, घर हो गया। हाँ, जो लोग कारोबारी हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनको भी बुध देव के इस गोचर से फायदा होगा। निसंदेह जिन लोगों के मिथुन लग्न है या राशि है, उनके लिए वो हो सकता है कि कुछ ना कुछ अपनी ऐसी चीजें परचेज करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें लेंगे जो उनके घर से जुड़ी हो या उनके सुख से जुड़ी हो। वो कोई आदमी हो सकता है कि बड़ा टीवी ले ले, ये हो सकता है कोई आदमी बड़ी गाड़ी ले ले, कोई आदमी ये हो सकता है कि फ्लैट ले ले, कोई आदमी मकान ले ले। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी ये मिथुन राशि के जातकों के लिए। हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए जो बुध देव का गोचर है वो 3 नंबर के भाव में और 12वें नंबर के भाव में। अब कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रदेव की बुध देव से वैसे भी कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को थोड़ा दिक्कत आएगी। इनके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चों प्रयास बढ़ जाएंगे, एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, पराक्रम बढ़ेगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि वो अपना ही उनका खुद की राशि है, वहां पर उस भाव के वो स्वामी होते हैं 3 नंबर के भाव के कालपुरुष कुंडली के आधार पर, और राशि भी उनकी खुद की है। तो ये जो हो सकता है कि आपको ज्यादा पराक्रम हो जाए, आपकी मेहनत ज्यादा हो जाए, या आप बिजनेस के लिए कोई काम करना चाह रहे हैं, जो प्रयास करना चाह रहे हैं, वो आपके बढ़ जाए, लेकिन फल आपको बाद में मिलेगा। अभी आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। दूसरे क्या, खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुधदेव खर्च की राशि में भी जा रहे हैं, अपने नीच भाव है उनका, हालांकि राशि उनकी अपनी है। तो अब जो दूसरा भाव है वो 12 नंबर का भाव है, जहां पर 3 नंबर की राशि आती है कर्क के लिए। वहां पर क्या आएगी, बुधदेव जो कर्क राशि के जो जातक है उनको दिक्कत आएगी कि खर्चे कंट्रोल नहीं रहेंगे। हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएं, आपको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जो स्किन से, नर्वस से, या आपकी वेन्स से, या स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार की बीमारी की भी पॉसिबिलिटीज कर्क राशि के जातकों को लिए बनेगी। अब बात करते हैं हम सिंह राशि के। सिंह राशि के जातकों के लिए जो बुधदेव का गोचर होगा, ये होगा 2 नंबर के भाव में, जहां 6 नंबर की राशि आएगी, कन्या राशि आएगी, और दूसरा आएगा वहां पर 11 नंबर के भाव में, जहां 3 नंबर की राशि आती है। क्योंकि सिंह राशि के लिए बुधदेव 2 हाउस को रूल करते हैं, एक रूल करते हैं वो 2 नंबर के भाव को, और दूसरा करते हैं वो 11 नंबर के भाव को। अब ये दोनों धन भाव है, और बुधदेव जो हैं वो सूर्यदेव के मित्र हैं, और वो आपस में एक गुरु शिष्य की तरह ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो सिंह राशि के जातक है उनको धन भाव, नेटवर्किंग से धन आना, परिवार से धन मिलना, या ये भी हो सकता है कि परिवार में कोई विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा हो, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। इसके अलावा नेटवर्किंग से, मतलब लोगों से आप जो प्रयास करेंगे, नेटवर्क करेंगे, लोगों से मिलना जुलना करेंगे, और या कर्म से मिलने वाले धन को भी आपके लिए पूरी संभावना बनती है, जो बुधदेव का गोचर सिंह राशि की जातकों के लिए हो रहा है। तो कुल मिला के जो है सिंह राशि के जातकों के लिए फायदेमंद ही है बुधदेव का ये गोचर। और हालांकि ये भी है कि सूर्यदेव भी जो है वो 17 तारीख को कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो वहां पर एक बुधादित्य योग बनेगा। परिवार में नेम फेम मिल सकता है आपको, परिवार के लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाणी की तारीफ करेंगे। तो आप ये भी हो सकता है कि अपनी वाणी के जरिए कोई बड़ी बिजनेस डील कर रहे हैं, या वाणी के जरिए जो विवाद, जैसे मैंने बताया कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, परिवार के बीच में कोई विवाद हो सकता है, उन विवादों को आप सुलझाएं। हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो जातकों के लिए जो बुधदेव का गोचर है वो लग्न में बुधदेव का गोचर है, और बुधदेव जो है वो 10 नंबर के भाव के भी स्वामी होते हैं। अब प्रोफेशन से आपका पूरा फोकस अगले 1 महीना, तकरीबन 24 दिन जो है वो आप आपका कैरियर को लेके होगा, आपका फोकस अपने आप को स्टेब्लिश करने को लेके होगा। आपको कर्म आपके बढ़ेंगे, लेकिन कर्म का आपको फ्री से फायदा मिलेगा, नेम फेम मिल सकता है, ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है, ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल सकता है, ऑफिस में आपके लिए कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है, कोई ऐसी नई चीज मिल सकती है जिसके लिए आपके बॉसेस जो हैं आपको मानते हो कि आप ये काम कर ले जाएंगे। तो कन्या राशि के लिए भी फायदेमंद है।
अब हम बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए जो बुध देव का गोचर है ये 12 नंबर के भाव में और 9वें नंबर के भाव में होगा। माफ करेगा, मतलब भाव में उनका तो होगा 12 नंबर के भाव में, लेकिन बुध देव जो हैं वो 9वें भाव को भी रूल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बुध देव की अपनी राशि है 12 नंबर के भाव में, हालांकि उस भाव में वो नीच क्यों हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है कि थोड़ा सा जो तुला राशि के जातक हैं उनको हॉस्पिटल या कोई रोग ऋण या कर्जे से या कोई उनके ऐसे दुश्मन जो छिपे हुए हैं वो कहीं ना कहीं पर चुनौती दे सकते हैं। लेकिन हाँ, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो भाग्य का साथ मिलने की वजह से क्या होगा कि आपके जो दुश्मन हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको असफलता मिलेगी और आपको सफलता मिल जाएगी। तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, हॉस्पिटल वाला पार्ट या कोई विवाद वाला पार्ट आ सकता है, लेकिन हाँ भाग्य का पूरा आपको साथ मिल जाएगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो बुधदेव का गोचर होगा ये होगा 11 नंबर के भाव में, और बुधदेव जो रूल करते हैं वो 8वें नंबर के भाव को भी करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि मंगल देव की राशि है तो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हैं बुधदेव यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न के या राशि के जो जातक हैं उनको कोई ऐसा धन मिल सकता है जिसके लिए उन्होंने मेहनत ना की हो, या कोई पुराना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद हो सकता है, या कोई ऐसा पैसा हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है जिसको आप विड्रॉ करना चाहें और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए उसमें, या कोई आपने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इस प्रकार की संभावना बनती है। हाँ, लेकिन धन लाभ आपको नेटवर्किंग के जरिए धन लाभ भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो वृश्चिक राशि या लग्न के जातक हैं वो कुछ डीप रिसर्च वाली चीजें कर रहे हैं, मतलब कोई कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई चीज कर रहे हैं, या कोई साधना कर रहे हैं जिसको लेके या साधना क्या कुछ मंत्र जाप भी हो सकता है। इस प्रकार की चीजें आएंगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपको पेट से नीचे वाले पार्ट में, मतलब स्पेशली अष्टम भाव से जुड़े जो भी पार्ट हैं हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बुधदेव का वहां गोचर, मतलब क्योंकि वो 11 नंबर के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन से लीक्स या नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई ऐसा जहां पर आपको लगे कि सेंस, मतलब बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर हो रहा है कि आपको शायद वहां पर शून्य जैसे बोलते हैं हम लोग, या कंपन टाइप की चीजें आ सकती हैं। लेकिन हाँ, एक ध्यान साधना करना, या ध्यान साधना आप कर सकते हैं, या कोई नई विद्या सीख सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, वो आपके कोई डीप रिसर्च हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजी में कोई डीप रिसर्च हो सकती है, वो उसकी संभावना बनेगी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। हम बात करते हैं धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए। धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए बुधदेव का जो गोचर होगा वो होगा 10वें नंबर के भाव में, और 10वें नंबर के भाव के साथ साथ बुधदेव जो है वो 7वें नंबर के भाव में भी स्वामी है। तो अब क्या है कि यहाँ पर बुधदेव का जो गोचर है ये दोनों केंद्र भाव हैं। अब ये दोनों केंद्र भाव में, दोनों केंद्र होने की वजह से बुधदेव का गोचर आपके लिए शुभ होगा। ये शुभता आएगी आपके, हो सकता है कि आप कारोबारी हों, आपको कारोबार में नहीं डील करना चाह रहे हो, पार्टनर से अच्छे संबंध बन जाएंगे, आपके व्यक्तिगत तौर पर पार्टनर से अच्छे संबंध बनेंगे, और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनेंगे। आपको बिजनेस डील कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस डील कर सकते हैं, या कोई बिजनेस नया असाइनमेंट या बिजनेस को लेके एक नई सोच पे भी आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए। मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए बुधदेव का जो गोचर होगा उनके भाग्य स्थान में होगा। अब शनिदेव के मित्रों में माने जाते हैं बुधदेव, तो भाग्य स्थान का भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य से जुड़ी चीजें मिलेंगी, आपको धन मिलेगा, आपको स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको पूरी तरह से अगर आप जो भी काम करना चाहेंगे तो भाग्य से जुड़ा हुआ आपको सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, आप अगर कोई सर्विस से जुड़े मैटर पे कुछ करना चाह रहे हैं, आपके कोई कोर्ट कचहरी के मैटर हैं, या कोई ऐसे मैटर हैं जो आपको अभी तक परेशानी का कारण है, या ननिहाल से या मामा से या नानी से या मौसी से कोई ऐसी दिक्कत थी, या किसी चीज को लेकर जो दिक्कत थी, अगर आप उस पर उस विवाद को अगर दूर करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा, पूरे भाग्य के साथ मिलेगा और आराम से आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, रोग ऋण कर्जे से जुड़ी, जो मैंने बताया कि कोई सर्विस से जुड़ा मैटर भी हो सकता है, अगर
कहीं पर आपको प्रॉब्लम में हैं, तो आप ये समय आपके लिए अच्छा, आपको भाग्य का पूरा साथ मिल जाएगा। हम बात करेंगे कुंभ लगने के लिए। कुंभ लगने के लिए जो बुधदेव का गोचर होगा अष्टम भाव में होगा, और बुधदेव जो है यहाँ पर 5वें नंबर के भाव के भी स्वामी होते हैं। वो 3 नंबर की राशि 5वें नंबर के भाव में आती है। तो नई शुरुआत हो सकती है आपकी क्योंकि ये भी शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा धन मिल सकता है, जो जैसे वृश्चिक राशि के लिए बताया था कि कोई ऐसा धन मिल सकता है, या सर्विस से जुड़ा मैटर हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों के केसेस चलते हैं, पुराने केसेस हो जाते हैं, और एरियर का उनको इंतजार होता है कि ये केस निपटे थे, एरियर मिल सकता है। तो यहाँ पर जो बुधदेव का गोचर है वो कुंभ लगने के राशि के जातकों के लिए एरियर जैसी चीजें भी दे सकता है। अगर आपका कोई सर्विस से जुड़ा कोई पुराना मैटर था और पेंडिंग था, सरकार ने आपकी सैलरी होल्ड की थी, या कहीं पर भी ऐसी कोई चीजें थी, तो उससे जुड़े मैटर में भी आपको सफलता मिल सकती है। ये जरूर है कि इस बीच आप कोई साधना कर सकते हैं, कोई ध्यान कर सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो दुनिया की नजर से दूर हो। और ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा लोन लें और किसी को आप बताएं ना कि आपने लोन लिया है, कोई कर्जा लिया है आपने किसी काम के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार की चीजें भी कुंभ लग्न में आ सकती हैं। हाँ, नई शुरुआत आपके लाइफ में दिख रही, आप पराक्रम करेंगे तो आपको नई शुरुआत हो जाएगी। आप अपने घर से जुड़ी किसी कोई भी चीज नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए ये जो समय है, ये समय अच्छा है। हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए बुधदेव का गोचर जो है वो 7वें नंबर के भाव में हो रहा है, और 3 नंबर के भाव के भी, माफ करिएगा, 4थे नंबर के भाव के भी वो स्वामी होते हैं। तो अब क्या है कि चौथा भाव जो है कम्युनिकेशन, घर से जुड़ा कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, और पार्टनर से जुड़ा कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपको इस समय ये जो बुधदेव का गोचर होगा, इस सब पार्टनर के साथ अच्छे कम्युनिकेशन आपके बनेंगे। मतलब वो चाहे पर्सनल पार्टनर हो, प्रोफेशनल पार्टनर हो, और आपका कम्युनिकेशन रहेगा आपके घर को लेके भी। आप घर को लेके छोटा मूवमेंट कर सकते हैं, या कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप, क्योंकि ट्रैवल भी है। बुधदेव 3 नंबर की राशि जो आती है वो शॉर्ट जर्नीज को शो करती है। तो आप हो सकता है कहीं किराए में रह रहे हो, कहीं किसी शहर में बाहर रहते हो, तो आप अपने घर की यात्रा भी कर सकते हैं। आपका मूल स्थान हो सकता है, आप किसी शहर में रह रहे हैं, वहां आपका सब कुछ हो, लेकिन मूल स्थान भी हो, तो वहां पर भी आप मूव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजनेस के लिहाज से ये बुधदेव का गोचर आपके लिए अच्छा है। आप नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, आपके पर्सनल पार्टनर के साथ हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं। और ये बुधदेव के गोचर मीन लग्न या राशि के जातकों के लिए है। तो कुल मिला के ये था 12 राशियों के लिए बुधदेव का गोचर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्यदेव का गोचर भी 17 तारीख को कन्या राशि में हो जाएगा। तो फिर जो जैसे सिंह लग्न या राशि के जातक हैं उनको फायदा होगा, वृषभ को फायदा होगा, इसके अलावा मिथुन को फायदा होगा, मकर को फायदा भी होगा, और कुंभ को भी फायदा होगा, और धनु को भी फायदा होगा। ये राशियां हैं जिनको सूर्यदेव के गोचर के बाद जो बुधादित्य योग बनेगा कन्या राशि में, उसका फायदा होगा। तो ये था बुधदेव के गोचर को लेके एक वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में भेजें, क्योंकि बहुत सारे आपके मित्र हो सकते हैं जो कन्या लग्न के हों, कन्या राशि के हों, मिथुन के हों, और राशि या लग्न दोनों मिथुन के हों। तो ये भी हो सकता है, सिंह राशि के भी हो सकते हैं, क्योंकि फायदा तो सिंह राशि को भी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।